आज हम और आप यहाँ बैठ करके हम मानस जी की कथा गा रहे हैं और आप यहाँ बैठ करके मानस जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोस्वामी जी ने बस ऐसे ही लिख दिया होगा और ये कथा चलती आ रही है? ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने भी जब इस ग्रंथ की रचना की तो गोस्वामी जी के इस ग्रंथ का बड़ा विरोध हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव 1554 में हुआ और इस ग्रंथ की रचना कब की? 1631 में। 1631 में। अब 1554 से 1631 कितना हुआ? बीच का आयु कितनी हुई? 77 वर्ष की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 77 वर्ष की आयु में श्री रामचरितमानस जी की रचना की। देखा जाए तो गोस्वामी जी के पूरे जीवन की तपस्या का फल है ये मानस, पूरे जीवन की यज्ञ अनुष्ठान का फल है ये मानस। और उन्होंने यूं ही रचना नहीं की गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की उससे पूर्व उस समय गोस्वामी जी ने 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा की। 3 बार व्यास गुफा में जाकर के दर्शन किया, नर नारायण भगवान के दर्शन किया और तत्पश्चात आने के बाद गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना हो गई, लेकिन उस समय काशी जी के जितने विद्वान थे सब गोस्वामी जी के विरोध में थे, सब विरोध में खड़े थे। तो उस समय काशी जी में एक बड़े अद्भुत संत रहते थे जिनका नाम है मधुसूदन पाद सरस्वती जी, बड़े अद्भुत साधक। सभी विद्वानों ने कहा हम रामचरितमानस को नहीं मानते। कैसे मानोगे आप? कहा अगर मधुसूदन पाद सरस्वती जी इस पर हस्ताक्षर कर दें और वो प्रमाणित कर दे तो हम मान जाएंगे कि ये मानस जी सभी के हित के लिए है। सभी विद्वान लेकर के पहुंचे मधुसूदन पाद सरस्वती जी के यहाँ। उनसे सभी विद्वानों ने अपनी बात रखी। महाराज ऐसी ऐसी बात है, एक गोस्वामी तुलसीदास है, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, आप उस ग्रंथ को प्रमाणित मत करना। तो मधुसूदन पाद सरस्वती जी तो विद्वान थे और विद्वान बिना जाने सुने कुछ निर्णय तो ले नहीं सकता। उन्होंने कहा जब तक मैं ग्रंथ को देखूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, निर्णय नहीं ले सकता। उन्होंने उस ग्रंथ को मंगाया। श्री रामचरितमानस जी का ग्रंथ मधुसूदन जी को सौंपा गया और जब उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा, श्री रामचरितमानस जी को पढ़ा, उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगे और मधुसूदन जी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ आ गए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ आ गए, जितने काशी जी के विद्वान थे, काशी के विद्वानों ने कहा भाई गोस्वामी जी भी बाबा और ये भी बाबा, दोनों बाबा मिलके एक हो गए, ये दोनों बाबा मिलके एक हो गए, हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे। फिर किसकी बात मानोगे महाराज? कहा अगर स्वयं बाबा भोलेनाथ इस मानस जी पर हस्ताक्षर कर दें तो हम जान जाएंगे कि ये ग्रंथ सर्वोपरि है। क्योंकि विद्वानों को पता था कि बाबा भोलेनाथ तो हस्ताक्षर करने आएंगे नहीं, इसलिए ऐसी शर्त रख दी महाराज। लेकिन विश्वास जहां है वहां सब कुछ संभव है। सारे विद्वान काशी जी के गर्भगृह में सारे ग्रंथ लेकर के पहुंचे और सारे ग्रंथ लेकर के गए और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस जी को रखा। काशी जी के गर्भगृह में सबसे नीचे ग्रंथ को रखा। रात भर काशी जी के गर्भ के बाहर पहरा देते रहे सभी विद्वान, वेद की ऋचाओं का पाठ करते रहे ताकि कहीं कुछ इधर से उधर ना हो जाए। पूरी रात सभी ने पहरा दिया और प्रातः काल जैसे ही हुआ, जैसे ही विद्वान भीतर प्रवेश किए, जाकर के देखा कि देखिए होता क्या है, क्या हुआ है, कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या देखा वहां पर? जाकर के दर्शन किया तो जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर आकर के विराजमान हो। और इतना ही नहीं महाराज, सिर्फ इतना ही नहीं, स्वयं बाबा भोलेनाथ ने इस श्री रामचरितमानस जी पर अपना हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। क्या लिख करके? सत्यम शिवम सुंदरम।
बाबा ने स्वयं हस्ताक्षर कर दिया। और जब बाबा ने स्वयं हस्ताक्षर कर दिया, फिर इसको मिटाने वाला कौन है? ऐसा है ये पावन ग्रंथ। एक बड़ा प्यारा पद हम लोग आते हैं कि जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जय जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया बड़े भाव से सभी लोग। कैसे इस ग्रंथ की रचना की तो कहते हैं आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम पुराण निचोड़े जी, पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। सभी पुराणों का निचोड़ है श्री रामचरितमानस जी में। कहते हैं अद्भुत 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 करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई, अद्भुत करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई। और क्या है मानस जी में? छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सुंदर दोहा जी सुंदर दोहा, सुंदर दोहा जी सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। और क्या है? रुचिरा 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 चारु चौपाई, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के
सुंदरम लिख के, सुंदरम लिख के, हाँ सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, शिव जी ने, शिव जी ने, शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम अरे सुंदरम लिख के, सत्यम शिवाम सुंदरम लिख के, और बाबा ने मोहर लगाई, अरे जयति जय तुलसी गोसाई। लोग स्वामी तुलसीदास जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी को स्वयं बाबा भोलेनाथ ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रमाणित कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं मैं तो। वो तो मेरे बाबा की कृपा है, मेरे महादेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे समाज में कवि बना करके प्रस्तुत कर दिया। ये मैंने नहीं लिखा, ये मानस जी तो रचि महेश निज मानस राखा। स्वयं बाबा भोलेनाथ ने अपने मानस पटल पर इसको विराजमान कर लिया था, मन ही मन लिख करके। समय आने पर माँ पार्वती को भी ये कथा प्रदान की, समय आने पर गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रदान किया। ऐसी ये दिव्य कथा है। इस कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। आप मानस जी की किताब उठाएंगे, जब ग्रंथ उठाएंगे तो सबसे पहले लिखा है श्री, उसके नीचे लिखा है राम, उसके नीचे लिखा है चरित, और सबसे नीचे मानस। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं मानस का अर्थ होता है मन। अर्थात जो अपने जीवन में रामचरितमानस जी को पढ़ेगा, जीवन में उतारेगा, समझेगा, उसके इस मानस पटल पर किसका चरित्र आकर के विराजमान होगा? तो कहा राम जी का चरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस ग्रंथ का नाम लिख दिया श्री रामचरितमानस। मानस जी की बड़ी महिमा है महाराज। और कहें तो आज के टाइम में सब अपना बेनिफिट ढूंढते हैं, हमारा प्रॉफिट कैसे हो। हम कथा सुनने जा रहे हैं तो कथा में हमारा लाभ क्या होगा? इतना टाइम थोड़े है गोरखपुर वालों को कि हम बैठ के कथा सुने, है कि नहीं है भाई? कुछ फायदा हो तो हम चले। वैसे भी इतनी गर्मी है तो भाई गर्मी में अगर जाकर के कथा सुने तो फायदा तो कुछ मिलना चाहिए। तो फायदा ही फायदा है महाराज। सबसे पहले आप अगर कथा को उल्टा करते हैं ना तो कल की व्यथा को समाप्त करती है। इसीलिए कहते हैं इसे कथा, जीवन की जिससे थकान समाप्त हो जाए। और ध्यान रखिएगा, कथा सिर्फ रघुनाथ जी की, भगवान की होती है, जीव की कथा नहीं होती। जीव की सिर्फ और सिर्फ व्यथा होती है। किसी से पूछ लो क्या हाल चाल है, सिर्फ इतनी सी बात पूछो क्या हाल चाल है, वो पूरे अपने जीवन का दुखड़ा सुना देगा महाराज दिन भर में। तो उसकी सिर्फ व्यथा होती है, कथा नहीं होती है। कथा तो सिर्फ भगवान की होती है। आजकल सभी कहते हैं मेरा मूड बहुत अपसेट रहता है, मेरा मूड बहुत ऑफ रहता है, मेरा मूड बहुत परेशान करता है मुझे। जी को कथा को सुनेगा, अपसेट माइंड सेट हो जाएगा।
तो जिसको जिसको अपना माइंड सेट कराना हो, आज तो विलंब हो गया, कल से अपना माइंड सेट कराने यहाँ पे आ जाए। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है ना बीच बीच में, और नई सर्विसिंग होगी तो गाड़ी फिर चलेगी नहीं, वैसे ही शरीर की भी सर्विसिंग करानी पड़ती है। और इसकी सर्विसिंग कहाँ होगी? जहाँ जहाँ रघुनाथ जी की कथा होती वहीं सर्विसिंग होती है इसकी। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जितने विकार अंदर भरे हुए हैं, ये कथा से ही धीरे धीरे जाएंगे। मानस जी की कथा को गोस्वामी जी ने लिख दिया हम सभी के कल्याण के लिए। और आपको बताएं, कहते हैं जिस घर में श्री रामचरित मानस जी का ग्रंथ होता है, उस घर में कलयुग का प्रवेश नहीं होता, उस घर में किसी ऊपरी बाधा का प्रवेश नहीं होता। अब ईमानदारी से बता दीजिए किसके किसके घर में मानस जी हैं? आप लोग बड़े ईमानदार हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसके जिसके घर में है वो तो ठीक है, पर जिसके घर में नहीं हो, कल अवश्य जाएं और लेकर के मानस जी को घर में आए, फिर कथा सुनो। अच्छा, जितने लोग के घर में है धूप बत्ती दिखाते हैं कि बस ऐसे ही लाल कपड़े में बांध के पड़े हुए हैं, दिखाते हैं ना। कई बार लोगों के घर में ऐसा भी होता है कि बस मानस जी ला के रख दिए बाबा पर दादा के जमाने से, और लाल कपड़े में बांधा हुआ है, धूल 1 किलो पड़ी हुई है, चलो घर में पड़े हैं मानस जी। कहते जिस घर में मानस जी होते हैं उस घर के पहरेदार साक्षात हनुमान जी महाराज होते हैं। लेकिन अब अगर मानस जी पे 1 किलो की धूल इकट्ठा हुई है तो हनुमान जी भी कब तक पहरा देंगे? वो भी बेचारी सोचेंगे हमारा यहाँ कोई काम नहीं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। इसलिए अपने घर में मानस जी लेकर के आए, और पढ़ ना सके कम से कम 1-2 चौपाई प्रयास करे कि प्रतिदिन पढ़े, और अगर न भी पढ़ पाए तो कम से कम अपने घर में विराजित करके धूप बत्ती 2 पुष्प जरूर अर्पित करें। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की और सबसे पहले 7 कांड लिखे, और 7 कांड से पहले 7 श्लोक लिखे। कहते हैं एही मह रुचिर सप्त सोपाना, सोपान का अर्थ है सीढ़ियां, अर्थात जिसको भगवान तक पहुंचना है वो ये 7 सीढ़ियां हैं। जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। 7वां कांड है, 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि उत्तर कांड में उस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए। अगर भगवान तक पहुंचना है तो इन 7 कांडों को एक सीढ़ी बना लीजिए, और धीरे 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 आप भगवान तक अग्रसर हो जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहला श्लोक लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने भगवान गणेश और मां सरस्वती की वंदना की। क्यों? मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं एवं भगवान गणपति बुद्धि प्रदान करते हैं। दोनों में से अगर एक भी ना हो तो काम चलने वाला नहीं है। आपके पास खूब बुद्धि हो लेकिन बोलने ही ना आता हो, और बोलने की कला खूब अच्छी आती हो लेकिन बुद्धि ना हो तो क्या बोलेंगे? बोलना है कुछ और, बोल जाएंगे कुछ और। इसलिए गोस्वामी जी सबसे पहले इन दोनों की वंदना करते हैं। हे गणपति भगवान मुझे बुद्धि प्रदान करें, हे मां सरस्वती मुझे बोलने की कला प्रदान करें। और हमारे सनातन धर्म में सर्वप्रथम गणेश भगवान पूज्य हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से, प्रारंभ करने से पूर्व हम गणपति भगवान की पूजा करते हैं। और प्रथम पूज्य क्यों हैं? आप सभी को ज्ञात है, जिन्होंने अपने माता पिता में ही पूरे संसार को देख लिया, इसलिए गणपति भगवान प्रथम पूज्य हैं। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर माँ भवानी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में भगवान शिव और मां भवानी की वंदना की।
भगवान शंकर को विश्वास बताया और माँ भवानी को श्रद्धा बताया। किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास दोनों का रहना बहुत आवश्यक है। आपके पास खूब विश्वास है, हमारे पास धन बहुत है, हम कथा करा लेंगे, धन की कमी नहीं है, पर मन में श्रद्धा भगवान के प्रति बिल्कुल नहीं है, निश्चित रूप से वो आयोजन कभी सफल होने वाला नहीं है। आपके मन में श्रद्धा बहुत है पर भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान कहते पहले विश्वास में आओ, श्रद्धा में आओ, फिर कोई कार्य करो। और कोई भी कार्य करने से पहले ही भगवान में इतनी निष्ठा हो, इतना विश्वास हो कि सामने परिस्थितियां कुछ और कह रही हो पर आपका विश्वास कुछ और कह रहा हो। सामने की परिस्थिति कह रही कि आपका ये काम नहीं बन पाएगा, पर आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि आपका विश्वास कहेगा कि मेरे रघुनाथ जी मेरे साथ है, क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। और विश्वास मानिए, आपका विश्वास ही आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति कराएगा, निश्चित रूप से फलित होगा। लेकिन हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। भगवान पर विश्वास भी है तो कितना है, मात्र 2%, इससे ज्यादा नहीं है। दुनिया के लोगों पर विश्वास है पर भगवान पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले भगवान में विश्वास करना सीखिए, तभी आता है विश्वास, प्रेम, संबंध, समर्पण। पहले भगवान पर विश्वास होगा तभी तो प्रेम होगा, और जब भगवान से प्रेम होगा तभी हम भगवान को समर्पित करेंगे स्वयं को। इसलिए पहले विश्वास में रहा जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पूर्व ही भगवान शंकर माँ भवानी की वंदना कर ली। हे माँ भवानी, हे भगवान शंकर, मेरे भीतर, मेरे मन में, मेरे हृदय में विश्वास और श्रद्धा दोनों भरी। तीसरे श्लोक में शिव रूपी गुरु की वंदना की कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। शिव रूपी गुरु की वंदना की। कैसे गुरु? जिसने टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया, ऐसे शिव रूपी गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो भगवान भोलेनाथ के माथे पर आप चंद्रमा देखते हैं, वो कौन से चंद्रमा है? पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं है, वो दूज के टेढ़े चंद्रमा है। टेढ़ा व्यक्ति किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार नहीं हो, हर 5 मिनट में अपना स्वरूप बदले, आपके मुख पे आए तो आपके जैसे बन जाए, आपके विरोधी के पास जाए तो उनके जैसा बन जाए, अर्थात हर क्षण क्षण में उसका स्वरूप बदलता रहे, वही दुष्ट व्यक्ति है। चंद्रमा को जब राहु ने दौड़ाया, चंद्रमा सबके पास गए सहायता के लिए, किसी ने सहायता नहीं की। अंत में बाबा के पास आए, बाबा हमें बचा लीजिए। भगवान शंकर ने कहा आ जाओ मेरी शरण में। और जैसे ही बाबा ने शरण में क्या बुलाया, भाई पाँव में बैठना चाहिए किसी की शरण में सहायता लेने गए हो तो चंद्रमा पाँव में नहीं बैठे, जाके कपारे पर बैठ गए, हाँ चढ़ के बैठ गए। लेकिन बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, हमें फिर भी स्वीकार है। तो गोस्वामी जी कहते जिसने ऐसे टेढ़े चंद्रमा को भी संसार में वंदनीय बना दिया, पूजनीय बना दिया, ऐसे शिव रूपी गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलो बाबा भोलेनाथ की। वाल्मीकि जी की वंदना की, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की, 5वें श्लोक में श्री सीता जी की वंदना, 6ठे श्लोक में राम जी की वंदना, और 7वें श्लोक में बताया कि इस ग्रंथ की हमने रचना कैसे की। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, संसार में जितने भी ग्रंथ हैं
गोस्वामी जी कहते हैं उन सभी ग्रंथों का हमने सार लिखा है। इसमें सार का मतलब समझते हैं ना? कौन कौन समझता है? सार का मतलब वो रिश्तेदारी वाले सार नहीं। सार का मतलब होता है निचोड़। जैसे हिंदी की किताब में पूरी कहानी के बाद लिखा होता है ना सारांश, इंग्लिश की बुक में लिखा होता है मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक उसी प्रकार से कहने का अर्थ है कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का हमने मानस जी में निचोड़ रखा। कहें तो एक ही बार में सीधी सी बात कि दुनिया में कोई ग्रंथ आप ना पढ़े, लेकिन जिसने श्री रामचरितमानस जी को पढ़ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, संसार के समस्त ग्रंथों को पढ़ने का फल प्राप्त हो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने हम पर कितनी कृपा की। जब 4 वेद थे तो इतने क्लिष्ट कि महाराज कोई पढ़ नहीं पाता। चारों वेद परेशान हो गए, प्रभु हम इतने क्लिष्ट हैं, में कोई पढ़ नहीं पाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरे ग्रंथ की रचना करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। अब वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में, उन्हें भी ना कोई पढ़ पाए। तो वाल्मीकि जी ने कहा हमारे लिखने का फायदा क्या होगा जब कोई पढ़ ही ना पाए। अच्छा, यहाँ पर हम कथा गाने आए, आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। अब यहाँ पर संस्कृत में खूब श्लोक पे श्लोक, श्लोक पे श्लोक 3 घंटे सुना के चले जाएं और आपको श्लोक का श भी ना पता हो, तो हमारे कथा कहने का कुछ मतलब है क्या? कथा कहने का मतलब, कथा कहने की सार्थकता तभी आएगी जब हम कुछ बताएं और आप समझ जाएं, तभी कथा करने का फल है। अन्यथा किसी की विद्वता का फिर कोई मतलब नहीं है। वाल्मीकि जी परेशान, सरकार हमें कोई पढ़ नहीं पाता, इतना क्लिष्ट हमने वाल्मीकि रामायण लिखा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, अगला जन्म हुआ तो नाभादास जी भक्तमाल में कहते हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। वही वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि भगवान साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए और जिन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस जी की रचना कर डाली। अच्छा, यहाँ पे या फिर अन्य किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी से पूछा जाए, शायद ही किसी को वेद की ऋचाओं के एक भी श्लोक याद हो। वाल्मीकि रामायण के शायद किसी को एक श्लोक याद हो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि श्री रामचरितमानस जी में कितनी कितनी चौपाइयां सबको याद है, भले किसी को एक भी चौपाई याद ना हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है गांव का एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक छोटा सा बच्चा भी, एक चौपाई तो सबको याद होगी महाराज। कौन सी चौपाई? कि मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवो स्वदशरथ अजिर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवो स्वदशरथ अजिर बिहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई तो सभी को याद है, कोई ऐसा भी है क्या यहाँ जिसको नहीं याद है? सबको याद है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। देखिए, एक बात यहाँ से निवेदन करना चाहेंगे आप सभी से। लगभग आज सभी के घर में यही प्रचलन हो गया है, होना भी चाहिए। किसी भी धार्मिक कार्य, घर में कोई फंक्शन होता है तो हम घर में मानस जी का पाठ कराते हैं। तो घर में मानस जी का पाठ कैसे कराते हैं? खूब गवैयों को बुलाते हैं और गायक लोग आकर के खूब बढ़िया गाते हैं, अच्छी अच्छी धुन में गाते हैं। लेकिन त्रुटियां क्या होती हैं? आप तो अपने घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है,
वो महाराज दिन भर तो जैसे तैसे चलता है, रात में महाराज 50 पन्ना इसे पलटा गया। हो गया आपका काम। बीच बीच में पन्ना पलट करके मानस जी का पाठ कराने का क्या मतलब है? आप तो अपने घर में करा रहे हैं कल्याण के लिए, अब बीच में से आधा पन्ना ही पलट दिया जाए तो क्या कल्याण होगा? नहीं होगा। कई बार तो ऐसा भी नहीं होता, चलो कोई गाने वाला आया भी नहीं, घर के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ने आती, गार्जियन लोग बच्चों को बिठा देते हैं, चलो बेटा मानस जी पढ़ो। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? वो बच्चे मानस जी की मर्यादा क्या जानेंगे? लिखा है कुछ और, गाएंगे कुछ और। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर घर में मानस जी का पाठ कराना हो तो 5 ब्राह्मणों को बुलाएं और बुला करके उनको जिम्मेदारी दें कि वो जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मानस जी का नियमित पाठ करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, आपके पूरे घर परिवार का कल्याण हो। हाँ, संकीर्तन भगवान का कराना हो तो अच्छे अच्छे गायकों को बुलाइए, खूब बढ़िया भगवान का नाम संकीर्तन कराइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब आनंद पूर्वक कराइए, खुद भी बैठिए, सपरिवार बैठाइए, लेकिन ये भूल से भी न हो जाए। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना कर डाली। सबकी वंदना करते हुए अंत में गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना के लिए 5 सोरठे लिखे, ब्राह्मणों की वंदना की, तत्पश्चात पहली चौपाई लिखी और गुरुदेव भगवान की वंदना की कि बंदा गुरु पद पदुमा परागा, पहले गुरुदेव भगवान की वंदना की। कहते हैं गुरुदेव के चरण रज की जो वंदना करता है, उसका जो पान करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। ये 4 चीजें जीवन में बढ़ती हैं। सुरुचि का मतलब क्या है? कहा सुंदर रुचि का हो जाना ही सुरुचि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुंदर रुचि भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। सुरुचि, सुंदर रुचि ये किसकी कृपा से होती? कहा गुरुदेव भगवान की कृपा से होती। आप सबकी सुंदर रुचि हुई तो आप सभी ने मिलकर के कथा का आयोजन कर लिया। बड़े भैया एन तिवारी जी की ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, इनकी सुंदर रुचि हुई तो उन्होंने कथा करा डाली। वरना अगर गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होती तो फिर कथा नहीं होती, फिर कुछ दूसरा ही होता, फिर दूसरा मंच लगता, फिर दूसरे जगह पार्टी होती, फिर अन्य चीजों में धन जाता।
है कि नहीं है? इसे सुंदर रुचि कहते हैं। सुबास कहे तो जीवन सुगंधित हो जाता है, जीवन में सरसता आ जाती है। अनुराग कहे तो भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ जाता है। अनुराग किसे कहते? पहले राग है, फिर अनुराग, फिर वैराग्य। राग किसे कहते? भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, जो भी ये संसार में संबंध है, इनमें आपस में जो प्रेम है, इसे कहते हैं राग। और यही प्रेम जब अपने ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है, यही प्रेम जब भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, तो इसे ही कहते हैं अनुराग। और यही अनुराग जब अपनी ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है, तो इसे ही कहते हैं वैराग्य। बिना राग में आए वैराग्य नहीं हो सकता। तो ये सब किसकी कृपा से होगा? कहा गुरुदेव भगवान की कृपा से होगा। जब तक आप गुरु के चरणों की रज नहीं लेंगे, जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो जाए, लेकिन गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते, संभव ही नहीं है महाराज। कहते हैं कि इस आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब आत्मा परमात्मा के मध्य में एक महात्मा आ जाए। और जब तक महात्मा नहीं आएगा, तब तक मिलने वाला नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम अपने जीवन में गुरु बनाए। जीवन में कभी विपत्र जी के जीवन में चाहे जैसी परिस्थितियां आई, जब भी गए दौड़े भागे, कहाँ गए? गुरु जी के चरणों में जाके बैठ गए। प्रभु अब क्या करें, मार्गदर्शन करिए। इसलिए हमको आप भी, हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मंत्र लीजिए, गुरुदेव भगवान से दीक्षा लीजिए। गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को नित्य प्रति जाप करें और गुरुदेव भगवान जैसा मार्गदर्शन करें। उनके मार्गदर्शन पर हम सभी को चलना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी इच्छा हुई सब कर सकते हैं। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा है। और देखिए, गुरुदेव निष्ठा से बनाना चाहिए, श्रद्धा से बनाना चाहिए, हृदय से बनाना चाहिए। पर आजकल का टाइम चकाचौंध वाला है। पहले लोग गुरु बनाते थे तो देखते थे कि सामने वाले कितने त्यागी हैं, गुरुदेव भगवान कितने त्यागी हैं, कितने महात्मा हैं। और आजकल लोग ये देखते गुरु जी के पास कितना बड़ा आश्रम है, गुरु जी का कितना नेम फेम है, गुरु जी के पास कितनी बड़ी गाड़ी है। गुरु जी के पास जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितने बड़े आश्रम होंगे, जितना नेम फेम होगा, हम उन्हें गुरु बनाएंगे, भले हमारी श्रद्धा हो या ना हो। किससे बना रहे हैं हम? नेम फेम देख करके। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें गुरु बनाना चाहिए कि जो हमारे लायक हो, वाकई में गुरु हो, गुरु के योग्य हो। तो आजकल के चेला भी अद्भुत, गुरु भी अद्भुत। एक बार महाराज जी के पीछे फोटो चिपका रखी थी। उसका मित्र आया, पूछा भाई साहब एक बात बताओ, गुरु जी की फोटो तो मंदिर में होती है और तुम दुकान में चिपका रखे हो। कहा बड़ा परेशान हो गया हूँ। किससे? ग्राहकों से। ग्राहकों से मतलब? कहा हाँ, क्या परेशान हुए? कहा देखो अब दुकानदारी की है तो थोड़े बहुत झूठ तो बोलने ही पड़ते हैं। कहा वो तो है। कहा जब मैं 100 का सामान 200 में बेचता हूँ, ग्राहक मानता नहीं है, इसलिए अब मैंने गुरु जी की फोटो चिपका ली। तो सामने वाले ने पूछा इससे फायदा क्या हो गया? उसने कहा अब कोई ग्राहक आता है और हम 100 का सामान 200 में बेचते हैं, अगर नहीं मानता तो तुरंत जाके गुरु जी की फोटो खा के कसम खा लेता हूँ कि गुरु जी की कसम खा के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे चेला भी पड़े महाराज। ये बहुत बड़ा दोष है। अपनी कसम कभी भूल से खा लेना तो खा लेना, पर अपने गुरुदेव भगवान की कसम, भगवान की शपथ, अपने माता पिता की शपथ, कभी भी झूठी शपथ नहीं लेनी चाहिए, वरना विनाश हो जाएगा। आप अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। आजकल लोग हर बात में कसम खा लेते हैं, हर बात में कसम। नहीं, गलत बात। कसम तो कहते हैं कि महाराज अगर सच्चे भी हो आप तो भी कसम नहीं खानी चाहिए। तो गुरुदेव तो खैर भगवान ही है, गुरु को भगवान भी नहीं कहा गया। गुरुर ब्रह्मा, क्या गुरु ब्रह्मा है? नहीं। गुरुर विष्णु, विष्णु है? नहीं। गुरुर्देवो महेश्वर, क्या भगवान शंकर है? कहा वो भी नहीं है। न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, फिर क्या है? कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु तो साक्षात ब्रह्म है, गुरु तो भगवान से भी ऊपर है।
और फिर हम उन्हीं गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आप सोचिए, विचार करिए, कैसे कल्याण होगा हमारा आपका। इसलिए कोई भी कार्य करें बड़े सात्विकता से करें, बड़ी नैतिकता से करें, सोच समझ करके करें। ऐसा नहीं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, सब ऊपर बैठ करके देख रहा है। जैसे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वैसे भगवान ने भी फिट कर रखा हुआ है सभी के ऊपर। और हम लोग को लगता है कि हमारे सिवा तो यहाँ कोई है ही नहीं। इस भ्रम से बाहर आया जाए और अपने गुरुदेव में निष्ठा रखिए, अपने गुरुदेव भगवान में श्रद्धा रखिए। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की। और आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। आज जैसा कि प्रथम दिन था, आप सभी को ज्ञात है कि कुछ अव्यवस्थाएं थी जिसके कारण विलंब हो गया, लेकिन कल से ये कथा सायं 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी तब तक ये कथा चलेगी। इसलिए आप सभी समय का विशेष ध्यान रखेंगे और कथा प्रांगण में समय से पधारेंगे। ये कथा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पंडित गौरांगी गौरी जी पर लाइव जारी है, फेसबुक पेज पर भी लाइव है। आप चाहें तो जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं उन तक भी ये कथा अवश्य पहुँचाएँ और भी संख्या में कल उपस्थित होकर के भगवान की कथा का आनंद लें। आइए 2 बार प्रेम से नाम संकीर्तन कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राघवेंद्र सरकार की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। श्री राधा रानी सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित यह दिव्य नवदिशीय श्री राम कथा कि हम सभी आज प्रथम सत्र के विश्राम की ओर हैं। पूज्य देवी जी बड़ी ही भाव से करुणा करके हम सभी को भगवान के इस दिव्य मंगलमयी गाथा का रसपान करा रही हैं। और पूज्य देवी जी के श्रीमुख से स्फटित आज इस दिव्य श्री राम कथा गंगा का प्राकट्य हुआ। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सुमधुर वाणी से, ऐसे दिव्य वाणी से, जिनको संपूर्ण कथा सनातन जगत बड़े ही श्रद्धा बड़े भाव के साथ श्रवण करता है, ऐसे पूज्य देवी जी के श्रीमुख से हम सभी भगवान की इस मंगलमयी गाथा का रसपान कर रहे हैं। यह हम सभी का सौभाग्य है। आइए हम सभी प्रथम दिवस के इस मंगलमयी आरती की ओर चलते हैं और हमारे यजमानगढ़ से निवेदन, आप मंच पर पधार करके इस दिव्य आरती में सम्मिलित हों और सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर भाव से भगवान के इस दिव्य मंगलमयी आरती का दर्शन करें, आरती का गायन करें। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः। ओम इदगुं हविः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे गरुद्वनं वयोरेतो असमासु धत्तो। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण तीरथ गलित ललित सीती, तीरथ गलित ललित सीती। पावक नाम एक मुनि नाम,
शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरस सारस सुत सब ही आरती श्री राम जी संतत शंभु भवा गावत संतत शंभु भवा और घट संभव मुनि विज्ञा घट संभव मुनि विज्ञा व्यास अधिक निज बखान काग बसुंदी आरती श्री रामायण जी आरती श्री कलिमल हर सयरस पी सुभग श्रृंगार मुक्ति शुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती